जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। नगर निगम इलेक्शन का वक्त है और गहमा गहमी आप देख पाएंगे कांग्रेस भवन हिसार में है। और खास बात है कि रामनिवास राणा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बीजेपी में चले गए, उनको लेकर एक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता क्या कह रहे हैं जान लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं काफी संख्या। हाजी भाई कैसे हैं? नाम बताएं अपना। रामफल सिले। रामफल जी, क्या कहेंगे जो आपके एक नेता है रामनिवास राणा आज बीजेपी में चले गए? वो पार्टी जब उन्होंने विधानसभा इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने बोला था कि अनुशासनहीनता की जो बात बोली थी जी, वो सरेआम इल्जाम लगा रहे थे कि कांग्रेस के जो वर्कर थे उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, उन्होंने मेरी सूझबूझ नहीं ली। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी घर में दो मेंबर्स, घर के दो सदस्य नाराज होते हैं तो कहीं से तो पहल की जाती है। उनके अंदर तो जब नाम ही राड रखनी है, कॉम्प्रोमाइज की तो जाना ही नहीं। तो इस चीज के बारे में देखो, जो पार्टी है, एक संगठन है, एक रूल के हिसाब से चलती है। हर पार्टी का एक दायरा होता है, प्रोटोकॉल होता है। कोई प्रोटोकॉल से बाहर जाएगा तो देखो, उससे तो चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे परिवार हो, उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या लगता है कांग्रेस को नुकसान है या क्या हुआ अभी? नुकसान तो देखो जी, फायदा होता तो हम विधानसभा भी जीत चुके होते हैं जी। और सभी को पता है। वैसे देखो, मैं हूँ मुंहफट बोल लो जिसको, या स्पष्ट बोलने वाला। हिसार में सैनी समाज कभी एक नहीं हुआ है, पूरा हिसार जानता है। राणा ट्रस्ट के कारण सैनी समाज कभी एक नहीं हो पाया। चाहे वो हरि सिंह सैनी के साथ उनका झगड़ा हो, सैनी समाज जब लड़ा था तभी भी एक गुट नहीं हो पाया। उस सैनी समाज को एक न कर पाने का जो दर्द है या फिर इल्जाम है, वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर थोपा जा रहा है। तो सर, यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी ने कोई गलती की होगी। गलती तो उन्होंने की जो कॉम्प्रोमाइज समाज के साथ नहीं कर पाए। इल्जाम कांग्रेस पार्टी पे लगा कमाना कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। जी भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब। और कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई साहब। आपके वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या सोच रहे हैं? नुकसान है या फायदा? जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है वो हाथ के निशान पर जी। कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रामनिवास राणा ने बीजेपी पार्टी में जाकर के एक बहुत बड़ी ने उनको 2 बार टिकट दिया जी। लेकिन और जो पार्टी ने जो समीकरण बना करके जो टिकट दिया हमारे बड़े भाई कृष्ण सिंगला टीटू को, एक मजबूत उम्मीदवार है। उन्होंने पहले भी शहर के नगर परिषद के चेयरमैन रहे, शहर के विकास के लिए अच्छे काम किए और आगे भी मेयर बन के शहर के लिए अच्छे काम करें। आज एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर हुई है, क्या कहेंगे उसके बाद? इस मीटिंग में हमने वार्ड वाइज सभी जो हमारे एक्टिव साथी है कांग्रेस पार्टी की, उनकी वार्ड वाइज उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। तो कैसा रुझान है, क्या कुछ है, जोश वगैरह कैसा है? बहुत बढ़िया जोश है, बिल्कुल। तो क्या कंपटीशन मान रहे हैं या? कृष्ण सिंगला जी अच्छे मतों से विजय हासिल होगी हिसार से और मेयर बनेंगे। और जो कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश? कार्यकर्ताओं में देखो, आप एक छोटे ही बुलावे पर 1 घंटे पहले फोन किया था, सैकड़ों की तादाद में अपने आप ड्यूटियां लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे। जी, फिलहाल देख सकते हैं जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो यहाँ से अभी कांग्रेस भवन से अपना जो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और फिलहाल और भी लोगों से, कृष्ण सिंगला को आप लाइव यहाँ पर देख पा रहे हैं, और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या सोच रहे हैं वो इस मसले को लेकर। हाँ जी भाई कैसे हैं? बढ़िया। और बढ़िया सब। हाँ, आज क्या बड़ी मीटिंग थी कोई? हाँ जी, आज जैसे वार्ड वाइज जो इंचार्ज बनाए गए हैं, जो वार्ड के कामों को संभालेंगे, एक टीम बनाई गई है। ये सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी संभाले, अपने वार्ड के अंदर घूमे, अपने वार्ड के अंदर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करें। जी, तो आपके वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो गए, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हमने तो मदद की थी, प्रोग्राम करवाए थे, खूब वोट, लोगों से वोट की अपील की। और मैं जहाँ तक मैं मेरे वार्ड की बताता हूँ, मैं मेरे वार्ड से उनको जिता कर लाया था विधानसभा के अंदर। तो नुकसान या फायदा कांग्रेस का? देखिए, फायदा तो क्या, नुकसान तो क्या होगा, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता, जो वर्कर है, वो कांग्रेस के साथ ही है। जो अगर तो वो गए हैं तो शायद उनको फायदा हो सकता है, कांग्रेस को कोई नुकसान या फायदा नहीं है उनका जाने का। तो बराबर पोजीशन है, कोई ऐसी बात जी। और भी बहुत से लोग हैं अंदर, देख लेते हैं कौन है क्या है, एक बार बातचीत करने, एक बार जान लेते हैं, बात कर लेते हैं और फिलहाल से बात करेंगे। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। कैसे चला रहे हो क्या आप भी? जी, ये लगा ले। बजरंग जी, आज आप ही के कांग्रेस के नेता पूर्व यहाँ से प्रत्याशी रहे, आज बीजेपी ज्वाइन कर गए, क्या लग रहा है? देखिए, हर एक आदमी आज़ाद है, कहीं भी जा सकता है, उसके बारे में ज़्यादातर वही बताएगा। मगर आज आपके सामने जो हमारी मीटिंग हुई, 20 के 20 वार्ड की ड्यूटियाँ लग चुकी है
और स्टेट जो हमारे मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं 20 के 20 वार्ड के अंदर जो नेता प्रचार करेंगे उनकी कमेटी बन चुकी है। हेड ऑफिस के इंचार्ज जैसे करतार जी है, बंसल साहब है, हमारे किशन सिंगला जी है, अमर गुप्ता जी है, उनकी ड्यूटियाँ लग चुकी है। अब हमने इनके नीचे हमने काम करना है, हम एक वर्कर के रूप में काम करेंगे। मगर आज मुद्दा है शहर के विकास का, आज मुद्दा है भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का, आज मुद्दा है प्रॉपर्टी आईडी जो घोटाला हुआ है 3 साल से जनता जो धक्के खा रही है उनकी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने का, आज मुद्दा है हाउस टैक्स के जो नाजायज बिल आ रहे हैं उनको ठीक करवाने का, जो दुकान मकान बनाते हैं उनके लिए जो बिना पैसे लिए नक्शा पास नहीं होता, ये मुद्दे हैं। आज मुद्दे सड़क ठीक करवाने का, सीवरेज जो बंद पड़े हैं ओवरफ्लो हो रहे हैं, मिल गेट है, शिवनगर है, बारा क्वार्टर है, भारत नगर है, जो मैं कितने नाम गिनाऊं, मतलब डेली ओवरफ्लो हो गए, गंदा नाले का पानी सड़कों के ऊपर आ रहा है। जनता मतलब बद से बद जिंदगी जनता की हो चुकी है, कूड़े के ढेर पड़े हैं, गौ माता सड़कों पे बैठी है, मतलब जो बंदरों का आतंक है, ये मुद्दे हैं। उस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। किशन टीटू सिंगला हमारे कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी है और कई हमारे जो पार्षद सारे खड़े हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे। और एक मैं और जनता से अपील कर जाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये चुनाव भाईचारा का चुनाव, ये चुनाव शहर के विकास का चुनाव है। 10 साल से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 साल से जो सरकार सीवरेज लाइन ठीक ना करा सके, 10 साल से जो सरकार सीवरेज लाइन ना खुलवा सके, 10 साल के अंदर सीवरेज लाइन नई ना डलवा सके, आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? उम्मीद कर सकते हो क्या? मैं ये कह रहा हूँ भाई 10 साल उनको मौका दिया, 5 साल आप कांग्रेस के प्रत्याशी को मौका दे दो, आपको फर्क मिल जाएगा। जो अफसर काम नहीं करेगा उसका हाथ पकड़ काम करवाने का काम हमारी मेयर करेंगे, हमारे कैंडिडेट करेंगे और शहर की जनता के कहने के मुताबिक काम होगा, इसमें कोई दो। भाजपा कह रही है कि वार्ड 20 के 20 में से अभी तक कुछ ही वार्डों के अंदर प्रत्याशी मिले, उन्हें तो पूरे 20 में 20 प्रत्याशी भी नहीं मिले। उनको पता नहीं ना, वो बड़े बड़े बोल बोलते हैं। मैं कहता हूँ 20 के 20 वार्डों हमारे कैंडिडेट, 12 आपको सिंबल दिया, 8 का हमारा ने क्या किया है, हमने साझा मोर्चा उम्मीदवार उतारे। पार्टी जब से देश आजाद हुआ उससे पुरानी पार्टी है, अंग्रेजों से नहीं डरी। अंग्रेज भगाकर इस देश को आजाद करवाने में कांग्रेस पार्टी का देश के लाखों जवान जो शहीद हुए उनका काम है। तो मुझे नहीं पता क्या कहानी क्या है, वो तो उन्हें जाने, वो जाने, रामनिवास जाने। मैं इतना जानता हूँ हमारा मेयर जीतेंगे, हमारे पार्षद जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। जनता आस लगाए बैठी है कि भाई किस तरह इस जो मेयर जो बने कांग्रेस पार्टी का बने ताकि हमारे काम हो, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। जो हर काम के पैसे देने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के, हाउस टैक्स के बिल ठीक कराने के या छोटे मोटे काम कराने के जो पैसे देने पड़ते हैं उनसे मुक्ति मिले, ये उनकी पूरी कोशिश है कि उनको जिताएगी। जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। गुप्ता साहब ने आज कहा है कि जल्द ही एयरपोर्ट से एयरलाइंस उड़ेगी, जहाजें उड़ेगी। देखो और दूसरी तरफ आपके जो सांसद है वो बोल रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे अगर ऐसा होगा। देखो मैं तो एक बात जानूं, 10 साल से तो चिड़िया उड़ी कोनी, जहाज तो देखो बहुत बड़ी बात है, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता जी। 10 साल आपने देखा है, सड़कें तोड़ दी, जेल तक तोड़ दी, तलवंडी का रास्ता बंद कर दिया, मेन रोड रास्ता बंद कर दिया। किसी ने बरवाड़ा जाना हो 12 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करके आपके सामने जाना पड़ता है। तलवंडी वालों ने जाना और बेचारों ने घूम फिर के तलवंडी 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर थी, आज उसके 18 किलोमीटर का रन बन जाता है, आपके सामने है। तो मैं कहता हूँ आप भी यही हो, हम भी यही हैं। कितनी बार उद्घाटन हो लिया, एक बार हुआ है। मोदी जी के आने का प्लान है अभी जल्दी। मैं कहूँ मोदी जी भी आ जाएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है, जिधर इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ेगी ना, जब आप मेरे से बात करना भी हाँ इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ गई भाई, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। नाम लेने रखने दे, इंटरनेशनल नहीं बन जाता। घोड़ी के ऊपर गधी का श्रृंगार कर दे, वो गधी नहीं बना कर दी, आपको भी पता है। मगर मैं कहना नहीं चाहता, जो स्थिति आपके सामने है। मैं कहता हूँ ये सीवरेज लाइन तो खुलवा लो पहला, ये भारत नगर में बंद पड़ी है 10 साल से।
बारह क्वार्टर बड़ी वो करवा लो, हैं मीर गेट रोड बड़ी वो करवा लो, भारत नगराई करवा लो, सूर्य नगराई करवा लो, बरसात पानी गंदा सीवरेज का पानी डेली निकलता है उसकी करवा लो ना। जो गौ मुक्त पड़ाव के अंदर सारे दिन गौ बैठी है, सैकड़ों गौ रोक लो दी गौ मुक्त करवा दिखा दो, वो काम तो होता नहीं। बात करते हुए हम तो वो करेंगे, पेट में भूख लग रही है, रोटी खानी है आज, तो 4 दिन बाद विधान खुआओगे, जी निकल जाएगा जब विधान ले आइए भाई। क्या स्थिति आपकी हो रही है बताओ, क्या करेंगे? बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि मुकाबला ही नहीं है, कांग्रेस के साथ मुकाबला नहीं है मेरे इलेक्शन ये तो सही कहा, मुकाबला नहीं है। मुकाबला होता तो फिर तो बात ही कोई, मुकाबला नहीं है। जब ये तो वो आवाज मारे जिस तरह दिल्ली आ जाओ आ जाओ आ जाओ जुड़ जाओ, जिसकी दुकान में सामान हो गायक अपने आप आता है, गायक बुलाए नहीं, गायक अपने आप आते हैं। आपको पता है ये बुखला रहे हैं, बुखलाड़ की तरीके से बात करते हैं, मगर मैं आलोचना गाती नहीं, मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो किशन सिंगला टीटू वो जीतेगा और भारी बहुमत से विजय प्राप्त होगा। जनता का आशीर्वाद साथ में आप लोगों का आशीर्वाद भी उसके साथ है, इसमें कल हुड्डा साहब आए थे, हैं? कल हुड्डा साहब आए थे तो बोल रहे हैं कि प्रत्याशी का नाम नहीं लिया। प्रत्याशी ना, प्रत्याशी बराबर में बैठा, खड़ा करवाया, दिखाया, कमाल करो। किशन टीटू का नाम के एक बात है, थपकी नहीं मार के गए, थपकी मार तो सरकार भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं, मुख्यमंत्री थपकी मारे नहीं सबके, वो सैनी साहब मारते थपकी, हमने थपकी से मारी, हमने काम करने आवे। झूठी थपकी, झूठी गोली, प्लास्टिक की हमारे पास तो है, हमारे पास तो काम की बात करते हैं, जनता के बीच रहना। अध्यक्ष भी कहीं नजर नहीं आ रहे, उधर मांझे भी। हाँ, चुनाव तो शुरू हुआ है क्यों यार, इनमें तो फॉर्म विड्रा हो ही नहीं। आपके सामने 16 तारीख को टिकट आई है, 17 को फॉर्म भर दिया, 18 को मीटिंग हो रही, 19 को आज विड्राल है, उससे पहले हमने ड्यूटियां लगा दी। आपके सामने प्रचार सामग्री आ गई, वार्डों में आज ओपी खुलवा के आया हूँ, कई वार्डों में जा दुकान भागा रहे हैं, ये फिर जा रहे हैं। मतलब आप ये समझिए ये चुनाव जनता का हित का चुनाव है, शहर के विकास का चुनाव है। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील कर रहा हूं कि आप अपने ऐसे व्यक्ति को वोट दे जो आपके बीच में रह के आपका काम करवा सके, उनको मेयर बनाए, आपके वार्ड के प्रत्याशी ऐसे चुने जो आपके बीच बैठ के आपकी मदद कर सके, ऐसे पार्षद चुने। गर्ग साहब, आपका जो कैंडिडेट उम्मीदवार है उसकी खासियत कुछ बताना चाहें जो आप। पहले भी ये नगर निगम के अंदर ये चेयरमैन रहा है 5 साल, उस टाइम 3 मुख्यमंत्री के काल रहे, भजन लाल जी के भी रहे, चौटाला साहब जी के रहे, बंसी लाल जी के, तीनों के अंदर ये मेयर रहा। आप बताओ, आपके सामने उन्हें मिल के काम किया, सभी का विकास, जनता के काम के लिए कोई तकलीफ नहीं आने दी, पब्लिक के बीच रहने वाला है। कांग्रेस का जो हमारे MP जितने चुनाव हुए उसके अंदर मुख्य चुनाव इंचार्ज वो रहा, ये हमारे बंसल साहब जी है, इनको बनाया मुख्य इंचार्ज। पहले भी ये हर चुनाव में रहे हैं, जयप्रकाश जी के भी रहे हैं, विधानसभा के भी रहे हैं, करतार जी मैंने बताया ये हमारे सारे लिख गल के वो सारे काम कर रहे हैं, तो सारे मिलके ही काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो रहे। आइए मैडम जी आइए।